25 दिसंबर को हमारा पहला क्लाइंट क्लोज हुआ क्रिप्टो से। तो और वो जो खुशी थी ना, फिर लगा यार ये तो जॉब से भी ज्यादा पैसा है इसमें। एक दिन में आधा लाख आ गया। भाई साहब ये तो बढ़िया चीज है। ये मैंने गलती करी थी। जब क्या होता है ना कि ऑल ऑफ सडन इतना सारा पैसा आने लगता है तो लगता है कि अरे क्या ही हो रहा है। तो वहां से हमारे जितने भी लीड्स आए हैं वो ज्यादा हाई टिकट कह सकते और मुझे एक अच्छी जॉब भी लगी। रॉबर्ट बॉश एक कंपनी है बैंगलोर में, एक अच्छे पैकेज से जॉब भी लगी और मैं चाहता तो बहुत आसानी से मेरी लाइफ कट सकती थी ईएमआई पे। लेकिन ईएमआई पे बहुत सही वर्ड बोला है भाई। ये हैं प्रतीक और ये साल के कमाते हैं 1,20,000। 1,20,000 रुपये नहीं, 1,20,000 डॉलर, 120 के डॉलर्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 करोड़ इन INR, इंडियन रुपीज़ में 1 करोड़। और ये महीने के भेजते हैं 1 लाख कोल्ड ईमेल, जिसे सुन के मेरा दिमाग ब्लो हो गया और आपका भी हो गया होगा शायद। ये चलाते हैं एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी जिसका नाम है पिनेकल मीडिया। और अगर आप एजेंसी ओनर हैं या आप फ्रीलांसर हैं जो कि चाहते हैं हर महीने कैसे कोल्ड ईमेल से क्लाइंट ला सकते हैं ये जानना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ प्रतीक के साथ कि कैसे उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी, कैसे उन्होंने इस अपने एजेंसी को स्केल किया, उनके ड्रीम्स क्या है, एम्बिशन क्या है, हर महीने वो कितने क्लाइंट्स लेके आते हैं और वो क्या चार्ज करते हैं। A to Z मैंने सारी चीज़ें पूछी, इंक्लूडिंग मैंने उनसे उनकी स्ट्रैटेजी भी पूछी है कि वो कैसे कोल्ड ईमेल भेजते हैं। तो अगर आपको ये सारे सवालों का जवाब चाहिए तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। अपने बारे में बता ही देता हूँ थोड़ा सा, तो बता ही दिया है, फिर से बता देता हूँ। हाँ वो तो सबको जानना ही है भाई, वीडियो हो रही है, पॉडकास्ट हो रहा है। मेरा नेटिव तो वाराणसी है। वाराणसी में बड़ा और उसके बाद 2017 में मैं बैंगलोर आ गया था इंजीनियरिंग कंप्लीट करने। ठीक है, 2021 में मैं पास आउट हुआ। 2021 से 2023 मतलब पिछले साल दिसंबर तक मैंने जॉब किया। और उसके बाद 6 दिसंबर 2022 को मैंने अपना बिजनेस साइड में शुरू कर दिया था। 1 साल तक मैंने देखा दोनों काम करके, काफी मेहनत थी। और जब ये लगा कि अब छोड़ सकते हैं तो मैंने छोड़ दिया और अब फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूं। अच्छा, तो ये नटशेल है। बाकी आपने भी शायद बीटेक ही किया है, तो मैंने आपको नहीं, मैंने BSc किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और खैर किया नहीं है, मतलब लास्ट सेमेस्टर मैंने छोड़ दिया था। तो अच्छा, आपने छोड़ दिया? हाँ, तो आप कब पास आउट हुए, मतलब होने वाले? मेरा 2017 का है। अच्छा, 2017 आप पास आउट होने वाले? हाँ। लेकिन आप उसी समय से शुरू कर दिया? हाँ, उसी के लाइक 1 साल बाद। उसके बाद मैं थोड़ा सा भटक रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी और जो इंट्रोडक्टिव वीडियो जिसमें आपने बताया कि जिस जहां से आप आए हैं ना, मतलब वो इस वेरी इंस्पिरेशन। मेरे साथ क्या है ना, मेरे साथ ये प्रिविलेज है कि मेरे घर वाले फाइनेंशियली इतने ठीक है कि हमको उन्हें उतना वो नहीं करना है कि हमें उनका भी देख। ठीक है, आप इस कंडीशन में काफी कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन मेरे जॉब छोड़ देने का ये भी था, मतलब वहां से भी सिक्योर था मैं कि भाई चलो अगर कुछ होता है तो बैकअप में मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे साथ। लेकिन बाकी मेरे केस में तो मेरे पेरेंट्स का बैकअप मैं ही था। तो वो मैंने देखा। वो है कि तो ये लेकिन ये भी था कि मैं अकेला सन बच्चा हूँ। ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो पूरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बोलते हैं, सारी रिस्पांसिबिलिटी वगैरह सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरे पे है। और वो लोग भी अब एज हो रहे हैं तो वो भी सब भी देखना होता है। तो बिजनेस तो खैर कॉलेज से ही करने का मेरा प्लान था। लेकिन मेरे फादर कहते थे कि नहीं, पढ़ो। तो मैंने मेरा IIT क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो मैं शुरू से बहुत पढ़ने वाला रहा। 12th और कॉलेज में भी मैं बहुत पढ़ता था। ठीक है, और कॉलेज के 4th ईयर तक मैंने ये था कि भाई पढ़ना है। लेकिन सेकंड ईयर मैंने जो होगा पढ़ाई से होगा। और मुझे एक अच्छी जॉब भी लग गई। रॉबर्ट बॉश एक कंपनी है बैंगलोर में, एक अच्छे पैकेज से जॉब भी लगी और मैं चाहता तो बहुत आसानी से मेरी लाइफ कट सकती थी EMI पे। लेकिन EMI पे बहुत सही वर्ड बोला है भाई। तो वो करना नहीं था मेरे को। तो जॉब में जाने का बस एकमात्र रीजन था कि वहां से सीखना था मेरे को कैसे काम होता है। वो वहां से यहाँ काफी चीजें इम्प्लीमेंट करी मैंने। अच्छा रिजल्ट मिला। तो और पिछले साल का रेवेन्यू भी हमारा काफी अच्छा था। तो अभी तक ठीक चल रहा है, आगे आई डोंट नो।
हाँ, तो अभी लाइक आपकी एज क्या चल रही है इस टाइम पे? मेरी अभी 24 है, 25 मेरी खत्म कंप्लीट हो जाएगी 19 जून नेक्स्ट मंथ। अच्छा। 25 यू कैन से। और फिलहाल लाइक आप क्या काम करते हो इस टाइम पे अगर? सो हमने शुरू किया था वीडियो एडिटिंग से, वीडियो एडिटिंग, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग एजेंसी। तो मेरा जो फ्रेंड था उसको वीडियो एडिटिंग आती थी, वो भी कॉलेज फ्रेंड ही है, वो तो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था। उससे वीडियो एडिटिंग आती थी मुझे, मैंने उससे अप्रोच किया कि भाई मैं तुम्हें बिजनेस ला के दूंगा, ठीक है, इसको स्केल करते हैं, क्योंकि मेरा ये था कि जॉब के साथ कुछ करना है, ऐसे खाली नहीं बैठ सकता मैं, वीकेंड पे भी मेरे से खाली नहीं बैठा जाता था, तो ये था कि करना तो है। तो वो मेरा फ्रेंड था, बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं, उसको भरोसा नहीं था कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं आया और चूंकि कॉर्पोरेट का थोड़ा आइडिया तो था ही, कैसे क्या स्ट्रक्चर करते, तो हर चीज स्ट्रक्चर करके हम लोगों ने 6 दिसंबर 2022 को अपना ये लाइव किया, वेबसाइट लाइव किया और ईमेल कैंपेन चालू कर दिया इंस्टेंटली से, ठीक है। तो $37 का पैकेज था, वो हमने खरीदा और 6000 लीड्स हमने गूगल से स्क्रैप करे, ठीक है, और मैंने भेजना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर को हमारा पहला क्लाइंट क्लोज हुआ क्रिप्टो से। उसने पहले ट्रायल पीरियड दिया 5 वीडियो का, $25 पर वीडियो का, ठीक है। और उसने बोला कि अगर क्रिप्टो नीश में था बंदा। हाँ, क्रिप्टो नीश में था, और वो आज भी कनेक्टेड है हमसे। अच्छा। वो आज भी हमसे काम लेता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो $25 पर वीडियो का 5 मतलब $125 हमने उससे लिए। और उसने बोला कि अगर इसमें से एक भी वायरल चली जाती है तो तुमको काम दे देंगे। और बाय गॉड्स ग्रेस जो है एक वायरल चली गई उसमें, ठीक है। तो उससे हमने फिर 30 वीडियो का पैकेज दिया $750 का एक महीने में। तो हमारा पहला डील क्लोज हुआ था। और वो जो खुशी थी ना, फिर लगा यार ये तो जॉब से भी ज्यादा पैसा है इसमें। एक दिन में आधा लाख आ गया मुझे, भाई साहब ये तो बढ़िया चीज है। और मेरे दोस्त को भी, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था, वो भी बस फ्रीलांसिंग कर रहा था हवा में, ठीक है। तो वहां से हम लोगों को बूस्ट मिला। तो फिर अब उसके बाद जॉब और ये करने में मेरा 1 साल दिन रात मैंने एक कर दिया, कोई इधर उधर कुछ नहीं, पूरी मेहनत की। और अभी हमारी 10 लोगों की टीम भी हो गई है, ठीक है। तो अब जाके मतलब अब स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ऊपर नीचे चलता रहता है। हमारा पहला फॉल बैक आया था फरवरी में, नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 फरवरी में हमारे 3 बंदे हो गए थे। 3 लोगों को हायर, हमारे पास क्लाइंट्स भी थे। 3 में से 2 लोगों ने छोड़ दिया ऑल ऑफ अ सडन। एक के फादर एक्सपायर कर गए और दूसरे के जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया, बोला कि सैलरी कम, ठीक है। और वो छोड़ दिया। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स से सब कुछ देना था, वीडियोस वगैरह, तो वो फॉल बैक था। खैर वहां से शुरू किया और हमने बाकी सर्विसेज ऐड करी, फिर वीडियो एडिटिंग के साथ फिर कंटेंट क्रिएशन वगैरह, थंबनेल डिजाइनिंग, और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लीड जनरेशन। तो बेसिकली हम लोगों को लीड्स ला के देंगे, तो वो सर्विस हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सेकंड। हेलो, मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐसा सीन था। क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान करते हैं यार। अरे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड ले लो, उसके बाद फिर लोन ऑफर करते रहते हैं। लोन भी नहीं चाहिए यार, क्या करेंगे लोन का, स्टेबल इनकम है नहीं हमारी। EMIs भरते रहो खाली का। अरे एक बार तो खूब बात किए थे EMI वाले से, बोले थे कि आप हम आपको लोन दे रहे हैं, आप मेरे लिए काम करके दोगे। दिमाग खराब करते हैं, मतलब इतना कॉल आता है, मतलब समझ नहीं आता। तो अच्छा, तो ये बात है। तो आप लाइक एजेंसी चलाते हो वीडियो एडिटिंग की? हाँ, लेकिन अब ये रजिस्टर्ड स्टार्टअप हमने बैंगलोर में इसको रजिस्टर करा लिया विद गवर्नमेंट। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी। PK से प्रतीक कुमार और GMB से जयंत तन्वी जो मेरा पार्टनर है। तो 2 लोग मिलके चलाते हो बिजनेस? दोनों मिलके 50-50% शेयर है। सो इट्स लाइक एजेंसी या क्या है मतलब? बेसिकली एज अ स्टार्टअप हम लोग रजिस्टर किए। शुरू हमने एजेंसी से किया था, लेकिन हाँ एजेंसी ही कह सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में हमारा क्या है कि हम लोग कंटेंट जनरेट करते हैं, लीड्स ला के देते हैं, तो यू कैन कॉल इट अ कंपनी, एजेंसी, जो कहना हो कह लो। बोथ आर सेम। हाँ बोथ आर, ठीक है। तो यही है। सो अगर हम बात करें तो फिलहाल लाइक साइज क्या है आपकी कंपनी का? या टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। अच्छा, 10 लोग हैं टीम। अच्छा, और वीडियो एडिटिंग और इसके अलावा? वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, कंटेंट क्रिएशन के लिए स्क्रिप्ट राइटर है। अच्छा, ठीक है। और जो मेरा फ्रेंड, जो मेरा पार्टनर है, वो मेन हेड है वीडियो एडिटिंग का। तो
तो वो बेसिकली क्वालिटी चेक करता है। एक मैनेजर भी हमने रखा हुआ है, हाँ तो हाँ वहाँ भी पास होता है। तो एक लेयर्ड बना दिया, लेयर्ड हाँ हाँ स्ट्रक्चर हमने हाँ रखा, हाँ। तो तो उससे बेनिफिट। लाइक कितने साल हो गए आपको ये करते हुए ये काम? मैंने 1.5 साल हो गया, 6 1.5 साल। दिसंबर बताया था, 1.5 साल में 6 दिसंबर 1.5 साल हुआ है। इतनी जल्दी स्केल कर लिया चीज़ें? हाँ अच्छा, स्केल तो हुआ, वीक तो नहीं था लेकिन स्केल अच्छा हुआ है। बहुत सही है, मतलब वही है कि इतने टाइम में फ्रीलांसर सीखते रह जाते हैं कैसे क्लाइंट लाना, आपने हाँ, स्केल भी कर स्केल लिया। हुआ है। भगवान ने साथ दिया है, लक ने साथ दिया है, सो जो भी कह लो। तो अभी लाइक मतलब आपकी टीम ऐसे रिमोटली वर्क करती है या रिमोटली, ऐसे रिमोटली। ऑफिस? अच्छा अच्छा, तो आप अभी लाइक घर से या फिर कहीं और से? अभी बैंगलोर से, पूरा हम्म। फुल्ली बैंगलोर, क्योंकि यहीं पे ये मेरा जो घर है, मतलब घर क्या, रेंटेड घर है ये। हाँ हाँ। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरा। अच्छा अच्छा, basically। तो लाइक फैमिली के साथ ही आप रहते हो अभी फिलहाल? नहीं, अभी मेरी फैमिली वाराणसी में है, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। अभी मेरा वहाँ शिफ्ट होने का प्लान हो रहा है, क्योंकि यहीं से मैंने जॉब किया, लेकिन अभी ओह अभी अच्छा, चूंकि जॉब। हाल ही में। अच्छा, वहाँ से आपने लाइक वहाँ आपका घर है, यहाँ पे आप जॉब के लिए आए, देन आपने यहीं पे अपना वो खोल लिया, हाँ, कंपनी करेक्ट खोल ली? करेक्ट। यस ओके यस। ओके ओके। तो बैंगलोर तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, मैंने सुना है। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। आई मीन मंथली मेरा बहुत इजीली 50-60 के चला जाता है हाँ आराम से, हाँ, एक्सपेंसिव है। सही है सही तो है। तो रेंट ही इतना ज्यादा है यहाँ पे, रेंट सबसे बड़ा एक्सपेंस है। हाँ, तो आना हो तो नोएडा आना कभी, बाकी बिल्कुल बिल्कुल, वेदर बिल्कुल आपसे नहीं नहीं, मतलब पर्सनल इट्स मिलना लाइक चाहूँ। नोएडा से अगर काम करना हो, बिकॉज नोएडा इज क्लोज टू दिल्ली, एनसीआर सब कुछ हाँ हाँ क्लोज है। हाँ। सो वही है कि नोएडा भी अच्छी जगह है, बट क्या है कि यहाँ पे वेदर का थोड़ा वो इशू है कि भाई गर्मियों में बहुत, नॉर्थ में तो रहता है, गर्मियों में बैंगलोर बहुत में तो गर्मी, खैर आजकल रोज बारिश हो रहा है। गर्मियों में बहुत गर्मी रहती है और सर्दियों में बहुत ठंडी लगती है, तो ऐसा 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 अरे सीन है। यूपी से ही है हम भी, तो पता तो है ही हाँ है हाँ सब हाँ एक्सट्रीम वाला कंडीशन वहाँ रहता है। हाँ। तो तो अभी लाइक अगर रेवेन्यू की बात करें तो लाइक कहाँ से आपने शुरू किया और अभी लाइक कहाँ पे आप पहुँच चुके हो? जैसे कि वीडियो एडिटिंग से हमने शुरू किया था। $750 ठीक है। का क्लाइंट मिला था? हाँ, $750 का पहला क्लाइंट था। उसके बाद हम लोगों ने स्केल वहाँ से शुरू करना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स मिलते गए, तो शुरू में तो मेन वीडियो एडिटिंग ही था, जो लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके एक पैकेज करके उनको देते थे। तो हमारा ये आइडिया रहता था कि एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का रहे, क्योंकि 1 मंथ में कुछ रिजल्ट मिलता नहीं था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है ना कि द रिजल्ट्स आर वेरी अनसर्टेन। रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपको व्यूज़ आएंगे ही या नहीं आएंगे। तो वहाँ पे एक फ्लॉ आ गया। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि फिर ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी इंक्लूड करते हैं, कि हमारा स्क्रिप्ट रहेगा, आप रिकॉर्ड करके भेजो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट रहेगा, उसमें हुक रहेगा, कॉल टू एक्शन रहेगा। तो वहाँ से फिर और थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सामने वाले को दिखाई देता है ना। तो वहाँ से हमने शुरू किया। तो हमारा अलग अलग पैकेज है कि भाई 1 महीने के लिए आप लेंगे, ट्रायल वर्जन है, तो फॉर एग्जांपल $1000 है। ठीक है, अगर 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं तो $800 पर मंथ में भी 3 महीने के लिए। तो ऐसे करके डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो हमारा रेवेन्यू ऐसे ही रहता है, तो महीने का करीब करीब $6000 to $7000, 8000, मैक्सिमम 10000 ऐसे गया है हम्म। डॉलर्स। तो ये मंथली रेवेन्यू होता है, दिस इज नॉट प्रॉफिट। वो तो मैं समझता हूँ, तो रेवेन्यू तो लाइक सही है। सो लाइक अभी तो आप जैसे बैंगलोर में हो, तो अभी लाइक आप अकेले रहते हो या पार्टनर के साथ, आप दोनों साथ? नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, हम दो लोग, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है ये, सो हम दोनों साथ में रहते हैं। सो जैसे आपकी एजेंसी हो गई, तो उसमें लाइक जैसे आप लीड्स मतलब अपने क्लाइंट्स वगैरह कैसे लाते हो? क्योंकि बहुत से लोगों का यही मेन कंसर्न रहता है कि यार कैसे क्लाइंट्स लाए हाँ, जाए, और करेक्ट। क्या सोशल मीडिया से लाएं या फिर अपवर्क हम्म। फाइवर का यूज़ करें, या किस तरीके से मतलब क्लाइंट्स लाया जाए, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न वही है लोगों का, क्लाइंट्स कैसे लाना है। तो आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज़ करते हो क्लाइंट्स लाने के लिए? तो प्राइमरीली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टूल है इंस्टेंटली, जो हमने शुरू से यूज़ किया कोल्ड ईमेलिंग के लिए। सो बल्क में हम लोग ईमेल भेजते हैं। ईमेल स्क्रैपिंग के लिए हम लोगों ने एक बंदा हायर करके रखा है, वो अलग अलग यूट्यूब्स और अलग अलग कंपनीज में जाके वहाँ का ईमेल एक्सट्रैक्ट करके हमें एक PDF एक्सेल शीट में दे देता है। फिर वो एक्सेल शीट हम लोग फीड कर देते हैं अपने टूल में, और वहाँ से, ये तो हो गया कोल्ड ईमेलिंग। ठीक है, तो अब पहले हम लोग 6000 लोगों को आउटरीच करते थे, अब हम लोगों ने हाइपर ग्रोथ प्लान ले लिया है, तो अब 25000, तो महीने का 1 लाख ईमेल हम लोग भेजते हैं एक फॉलोअप्स लाख के साथ। ईमेल? 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख लीड्स को भेजते हो? 1 लाख लीड्स नहीं, 1 लाख लीड्स नहीं, 1 लाख ईमेल्स।
लीड्स हमारे 25,000 होते हैं तो एक लीड पे हमारे 4 फॉलोअप्स। अच्छा। हाँ तो मतलब 25,000 लाइक मैं अगर मानूं कि लाइक फर्स्ट ईमेल इज योर लाइक एक लीड हुआ है ना, हाँ तो लाइक कितने 25,000 लोग 25,000 25,000 एवरी मंथ वी रीच आउट 25,000 लीड्स एंड लोगों उसमें को। से लाइक चांसेस क्या होते हैं लाइक 1% 1% 1 से 25,000 2%। का 1% अराउंड 2500 लोगों के रिप्लाईज। हाँ उतने रिप्लाईज आते हैं, फिर उसमें से भी बहुत सारे कम लोग ये होते हैं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कई लोगों को प्राइस ज्यादा लगता है, और लाइक कई पूरी लोगों। पूरी पूरी मैथ्स बताना इसकी कि कितने आपने ईमेल भेजे, कितने रिस्पॉन्स आए, क्या हाँ हुआ वो सब। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर 25,000 लोगों को हमने कन्वर्ट किया, लीड्स भेजे, ईमेल्स भेजे, तो उसमें से हम लोग को करीब करीब 2,000 रिप्लाईज आए ऑलमोस्ट। ठीक है, 2,000 रिप्लाईज में से फिर हमने जब फॉलोअप के लिए ईमेल भेजा कि चलो कॉल शेड्यूल करते हैं, तो उसमें से 60% रिप्लाई नहीं देते, कॉल के लिए वो नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच के 600-700 जो एक्टिवली बताते हैं कि ठीक है कॉल्स पे आएंगे, लेकिन उसमें से भी कॉल्स पे नहीं आते हैं, कॉल्स पे नहीं आते हैं, शेड्यूल नहीं होता, तो हम लोग रीशेड्यूल करते। तो महीने का अगर फॉर एग्जांपल बहुत हुआ तो 100 कॉल्स मैक्सिमम, अभी जो हमारा चल रहा है 100-120 मैक्सिमम, इतने कॉल्स हम लोगों ने किए। उसमें से जो कवर होते हैं वो करीब करीब मतलब 10 से 15 जो कन्वर्ट होते हैं, जो आपके रेट में काम करने को तैयार हमारे रेट में इंक्लूड मतलब अग्री करते हैं काम करने के लिए, 10 से 15 मैक्स। लेकिन अब चूंकि वो 10 से हाँ महीने 10 के से 10 से 15 15 क्लाइंट बन जाते हैं। 10 से 15 क्लाइंट बन जाते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स रिटेन कर जाते हैं लंबे समय के लिए, कुछ लोग ट्रायल पीरियड पे आते हैं, उनको लगता है कि भाई इसमें कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्या पैसा लगाना। कुछ लोग ये चीज बहुत हाँ होती है कि लाइक रिटेंशन बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि हर कोई एग्जैक्टली, तो रिटेन नहीं होता। नहीं रिटेन नहीं होता। हाँ, तो वो एक फ्लॉ है जो हम लोग फिक्स करना चाह रहे हैं कि रिटेन ऑडियंस आई मीन क्लाइंट रिटेंशन थोड़ा बढ़ जाए। हाँ। तो तो क्या है कि वो एक मार्केटिंग में थोड़ा कम स्पेंड करना पड़ेगा, कम हाँ फोकस देना हाँ पड़ेगा। अगर 10 करेक्ट। क्लाइंट है और वो लाइक एक एक साल भी काम कर रहे हैं, तो क्या है कि हमें 6 महीने में 10 क्लाइंट और चाहिए बस। तो करेक्ट इस करेक्ट तरीके से सही सही चल जाएगा। बाकी अगर टीम बड़ी कर दी तो कंटिन्यूसली आते हाँ रहेंगे। जो बाकी के लोग हैं जो जैसे जो शो अप नहीं कर रहे कॉल्स पे, या फिर हम्म। जो लाइक इंटरेस्ट तो उन शो किया है बट लाइक कॉल बुक नहीं करी, तो उनका क्या करते हो आप? हम लोग उसका पूरा डेटाबेस बना के रखे हैं, वो मेरे ही हाथ में रहता है, तो उनको फिर से बेचते हैं। एक एक कहावत है ना, कीप नॉकिंग द डोर अंटिल दे ओपन और रिजेक्ट। ठीक है ना, दरवाजा तब तक खटखटाना चाहिए, या तो खोल के मना कर दे। हाँ, यस नो हाँ जब तक ना मिल जाए तब तक करते रहो, परेशान। तब तक खटखटाना चाहिए, क्योंकि भाई लीड्स निकाले हैं हमने ना, हाँ। तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। हाँ। ठीक है। हुँ। तो तो ये जो लीड्स निकालने का सिस्टम है लाइक 25,000 इज़ अ लॉट ऑफ लीड्स। तो या लाइक क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जिससे आप ये लीड्स हमारे निकालते हैं? तो एक बंदे को तो हमने लगा के रखा है सीधे सीधे, तो वो महीने का 10,000 तो मैनुअली निकाल के देता है, यूट्यूब चैनल पे जा जाके निकाल के देता है। बाकी हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटली पे खुद ही लीड का पूरा डेटाबेस है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग लीड निकालते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग टूल्स होते हैं, हम लोग ट्राई आउट करते रहते हैं कि किससे क्या है, तो वो बहुत सारे टूल्स आते हैं जाते हैं, है ना, तो वहाँ से बाकी कवर अप हो जाता है। और कई सारे पहले के लीड्स जो होते हैं जो रिप्लाई नहीं किए होते हैं, उनको फिर से रिसाइकिल करते हैं, है ना, तो सो उस तरीके से इसमें काम। लाइक आपकी कोई टारगेटेड नीश है जिस पे आप वर्क करते हो, या फिर हम्म। जनरल कोई सी भी अलग-अलग नहीं ट्राई नहीं करते हो? टारगेटेड नीश है, टारगेटेड है, क्योंकि सब पे काम नहीं कर सकते। हमारा रियल स्टेट है, क्रिप्टो करेंसी है, फिनेंस है, एंड पर्सनल ग्रोथ, मेन इस पे ही है, क्योंकि इसमें और कोचेस वगैरह अगर मिल जाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास कुछ प्रोडक्ट होता है अपसेल करने के लिए। अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उनका रेवेन्यू कवर नहीं होगा ना, अगर वो वीडियो बना रहे हैं उनका कुछ सेल नहीं हो रहा है तो वो हमें कैसे पे करेंगे। तो हम लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास कुछ हो बेचने के लिए, उनके पास कुछ होगा ही नहीं, खाली कंटेंट है, तो एडसेंस से उतना पैसा थोड़ी मिलता है कि आप मेरा एक्सपेंस कवर कर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोगों लोग को भी मैं ऐसे काम। आते हैं लाइक उनका माइंडसेट ये होता है कि जब मेरा यूट्यूब पैसे देगा तब मैं खर्च हाँ करूंगा। ऐसा आया तो है। ऐसा तो हाँ होना मुश्किल ही है भाई कि तुम्हें यूट्यूब इतना पैसा दे दे कि तुम खर्च करो। वो लोग तो ये भी बोलते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, आई मीन शॉर्ट्स का रेवेन्यू शेयरिंग। शॉर्ट्स में कौन सा रेवेन्यू शेयरिंग होता है, रेवेन्यू आता ही नहीं, उसमें शेयर क्या करोगे। तो वही है कि उनको नॉलेज नहीं होती। तो एटलीस्ट ऐसे लोग ही सही हैं इस चीज में जिनका ऑलरेडी लाइक या तो साइड बिजनेस है एंड यूट्यूब करेक्ट। को एज ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं,
या फिर वो यूट्यूब के थ्रू उनका अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हैं, तो एक Correct. एटलीस्ट एक जगह पे उनकी प्रेजेंस तो है, और वो अपना प्रेजेंस फिर देन यहाँ पे अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं बट उन्हें और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो आई थिंक वो वाले लोग ज़्यादा इजीली लाइक तैयार रहते हैं पैसे देने के। Correct. सो जो ओवरऑल लाइक कॉस्ट है इस सब चीज़ की, जितने भी आपके सब्सक्रिप्शन हो गए या फिर लीड निकालने का हो गया, तो लाइक राउंड अबाउट लाइक कितना इसमें एक्सपेंस बन जाता है आपका? सो जैसे हमारे सॉफ्टवेयर अडोब प्रीमियर प्रो हो गया, ठीक है, तो उसके दो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर करीब 4,200 समथिंग का आता है, ठीक है, तो वो हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो करीब करीब 10 से 12 हज़ार उसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद अलग से जो लीड निकाल रहा है उसका अलग सैलरी है, वो जाता है करीब करीब 6-7 हज़ार उसको हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद कुछ टूल्स हमने रखे हैं, GFX टूल्स एक करके टूल होता है, GFX टूल्स, तो उसमें कई सारे टूल्स के सब्सक्रिप्शंस मिल जाते हैं, तो वो अलग अलग हमारे जितने भी एडिटर्स हैं या फिर जो भी हैं उनको वो AI टूल्स का सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ परचेजिंग ऑल ऑफ दैम हम लोगों ने वो खरीद के दिया है, तो ले दे के करीब करीब 25,000 to 30,000 अप्रॉक्सीमेटली हमारा जाता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर उसके बाद इन लोगों की सैलरी जो होती है वो अलग। सो तो इसके अलावा और जो वो आपने बताया GFX जो भी है, उसका एक बार मुझे लाइक व्हाट्सएप पे लिंक भेज देना, मैं ट्राई करूँगा। हाँ, मैं भेज दूंगा। GFX टूल्स करके एक है, उसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 700 होता है, उसमें 400 से ज़्यादा AI टूल्स के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, कैनवा, इन्वाटो, मोशन एरे, सबके मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया टूल। और उसके अलावा तो फिर वो हो गया इंस्टेंटली वगैरह है ना, उसका सब्सक्रिप्शन। हाँ, इंस्टेंटली वगैरह, हाँ, कोल्ड ईमेलिंग टूल हो गया। हम लोगों ने अब अलग से आउट, कोल्ड ईमेलिंग तो है ही, एक और टूल होता है हे रीच करके, हे रीच, उससे लिंक्डइन को आउटरीच कर सकते हैं। ऑटो IGDM इंस्टाग्राम पे हम लोग भेज सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आउटरीच आप करो तो जितने प्लेटफॉर्म्स है सब पे करो, सब पे मल्टी चैनल होना चाहिए, और लीड्स हमें कभी रुकने नहीं चाहिए। अगर आपके पास 10 क्लाइंट हैं तो ये नहीं कि आप लीड ढूंढना छोड़ दो, हाँ हो गया काम, तो फिर अगले महीने आप नीचे बैठ जाओगे, फिर हो गया काम। ये मैंने गलती करी थी। जब क्या होता है ना कि ऑल ऑफ सडन इतना सारा पैसा आने लगता है तो लगता है कि अरे क्या ही हो रहा है, अब ठीक है, तो वही चिल करने का समय है। बस चिल करने का, लेकिन वो गलत, वो नहीं करना चाहिए। उस समय और मेहनत करनी चाहिए कि वो पैसा आ रहा है तो किस टूल में कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा बिजनेस और बढ़े, हमारा और बढ़ जाए, कितने हो जाए, वो हमेशा री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी थी, जब अपने पे आता तब सीखता है आदमी। सो आप मुझे आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे आप हमेशा काम करते रहते हो, तो चिल कब करते हो भाई? मेरा चिल करने का टाइम बाइक राइड है तो मेरे को बाइक चलाना बहुत पसंद है, तो लेके निकल जाता हूँ। और एज ऑफ नाउ मैं अपने आप पे ज़्यादा हार्श हूँ शायद। मेरे को भी ऐसा लगता है, इनफैक्ट मेरे बाकी दोस्तों को भी लगता है कि मेरे को टाइम नहीं देते। तो मेरा 2 चीज़ है, या तो बाइक राइड या तो जिम। तो इन दोनों से मेरा थोड़ा ज़्यादा लगाव है। बाकी ऐसा कुछ चिल करने का मेरा वो नहीं रहता है। जितना मेहनत हो जाए, ऐसा लगता है कि अभी तो एज है, अभी चिल करेंगे तो बाद में क्या करेंगे, चिल करते रहेंगे, अभी तो मेहनत करने का टाइम है। तो ये सीन है। बहुत सही है। और बाकी सब चीज़ चल रही है अच्छी, तो भाई और क्या, इस स्पीड में चलो और क्या बुलेट ट्रेन चल रही है अभी, तो फिलहाल तो चलाओ जितनी तेज चल सकती है ना। जितनी तेज चल सकती है। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन हो गए इंस्टेंटली वगैरह है ना। थोड़ा सा कोल्ड ईमेल के बारे में बताना कि लाइक आप लाइक पर्सनल, एक होता है कि लाइक लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे आउटरीच कर रहे हैं, लाइक या पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, एंड देन आउटरीच भी करते हैं साथ में, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ मोस्टली सोशल मीडिया पे, पोस्ट वगैरह करना और आउटरीच करना। एंड दूसरी साइड होगी कि सोशल मीडिया से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या है सिर्फ आउटरीच कर रहे हैं, लाइक ईमेल कर रहे हैं या लिंक्डइन पे हम कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, जो भी है ईमेल और कोल्ड आउटरीच, लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच और ईमेल। तो आपका मेन यही चीज़ है ना, मेन स्ट्रेटेजी यही है कि लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच और ईमेल आउटरीच है ना। करेक्ट। तो आपकी लाइक आप इधर सोशल मीडिया की तरफ भी ध्यान देते हो या इसके थ्रू भी कुछ करते हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की सोच रहे हो? हाँ, तो अभी क्या है कि टाइम का ये हो गया है। तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज पे अभी 2 दिन से मैंने रील डालना शुरू किया है। तो मतलब बीच में डालता हूँ, फिर छूट जाता है, फिर डालता हूँ, फिर छूट। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि नहीं, अब एक रील डेली डालना है। तो अभी 2-3 दिन से मैं शूट करके डाल दे रहा हूँ,
ऑल्दो अभी करीब 80 फॉलोअर्स हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब ज़ीरो एक तरीके से हो गया। और यूट्यूब पे भी मेरा प्लान है कि हाँ शुरू करना है अब किसी भी तरह करके, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होना चाहिए। एक चीज़ ऑब्वियसली रेवेन्यू तो होता ही है, सेकंड मेरा ये भी गोल है कि जो मैं सीख रहा हूँ बाकी लोग भी सीखें तो शायद अच्छा रहेगा, तो ऐसा है। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो ऐसे और हमारे जैसे और लोगों की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है। यू आर वेलकम, आ जाओ फील्ड में, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और आपसे बात हो रही है तो शायद कुछ फायदा हो जाए। कुछ लोग देखेंगे कि हाँ ये भी एक है। आपका लाइक एक डेली रूटीन लाइक टाइप का क्या है, मतलब आप कितने घंटे काम करते हो अपने बिजनेस में, और लाइक ऐसा एक काइंड ऑफ मेरा ऐसा रूटीन कैसा है, लाइक आपका डेली रूटीन टाइप। तो मेरा ऐसा है कि यहाँ पे एक सामने वाइट बोर्ड है मेरे टेबल के जस्ट सामने, तो वहाँ उठ के रात में मेरा लिख देना होता है कि रात सुबह क्या करना है, अगले दिन का क्या क्या है, तो वो चीज़ लिखी हुई रहती है। तो और मेरा उठने का टाइम करीब 7:30 8 o'clock है। मेरी नींद खुल जाती है, आई मीन आई डोंट नो, ऐसा ही है मेरा। भले जल्दी सोए चाहे देर में सोए, उतने बजे मेरी नींद खुल जाएगी। इवन इफ आई स्लीप एट 3 AM स्टिल आई विल वेक अप एट 8। और अगर मैं 11 बजे भी सो रहा हूँ तो भी मैं 8 बजे ही उठूंगा। तो उठने का टाइम फिक्स ही है, एक तरीके से अपने आप नींद खुल जाती है। बाकी उठने के बाद सुबह सुबह अभी जो मेरा स्केड्यूल है ये है कि एक रील का स्क्रिप्ट बना लिया और शूट कर लिया। दोपहर के बाद जब जैसे जैसे यूएस कंट्रीज़ में सुबह होने का टाइम होता है, तो मैं प्लान कर लेता हूँ कि कैसे कैसे कुछ अगर कॉल स्केड्यूल्ड हैं तो उनमें कैसे पिच करना है, क्या बात करना है, वो प्लानिंग हो गई। बाकी जितने भी लोग हैं उनका काम कैसा चल रहा है, तो हमारा एक सीआरएम टूल है प्लाकी करके, तो उस पे सारे लोग अपना अपना काम अपडेट करते हैं एवरीडे। जो काम कर रहा है वहाँ पे स्टेटस डाल देता है कि ये काम यहाँ है, अभी टू डू में है या फिर प्रोसेसिंग है या फिर डन है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो उसके बाद फिर मेन मेरा जो है वो बिजनेस प्लानिंग होता है। तो जितने भी इतने सारे ईमेल्स होते हैं मेरे पास कि उसी को टैकल करने में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तो वो एक मेन काम है मेरा। सेकंड, कई और नए तरीके निकालना जिससे मेरे बिजनेस और बढ़ सके, और क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेली मेरा और मेरे को फाउंडर का कुछ ना कुछ इस पे डिस्कशन होता है कि और क्या करें। मैं उसे सजेशन देता हूँ, उसका मेरे पास सजेशन आता है। तो ये तरीके से, और फिर अपना एक रोज़ मीटिंग भी होता है अपने एडिटर्स के साथ कि आप लोगों ने क्या काम किया, तो वो भी एक मीटिंग शेड्यूल होती है। तो ऐसे रहता है। संडे को ना चाहते हुए भी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि उस दिन थोड़ा लगता है कि संडे है तो कभी मूवी देख लिया, है ना। तो जैसे पिछले संडे कौन सा दे, स्पेशल ऑप्स देखा मैंने। तो इस टाइप से रहता है। संडे को थोड़ा कम काम रहता है लेकिन काम डेली ही हो जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा बाउंड्री रखोगे तो काम लॉन्ग टर्म में अच्छा लगेगा, हाँ, वरना बहुत जल्दी तुम काम से उब जाओगे सही और बात। तुम्हें बेकार लगना शुरू हो करेक्ट जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा करेक्ट है, हुआ है। राइट। ये स्टार्टिंग तो में है। हमेशा काम करता था, लाइक संडे भी सैटरडे भी अगर कर रहा हूँ, मतलब 3-4 घंटे कर लेता था, लाइक मज़ा आता था तो कर लेता था। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगे कि यार रोज रोज एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ, तो काम से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लग गया। देन फिर मैंने क्या है कि बाउंड्रीज सेट की कि लाइक मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे बिल्कुल लैपटॉप बंद, सब कुछ बंद, अच्छा, और जो मन कर रहा है वो करना है। बिल्कुल मैं खाली हूँ, मैं भूल गया मैं क्या करता हूँ। ये और सही, सेम ये चीज़ बढ़िया है। और सेम चीज़ मैं ये करता हूँ, जैसे अगर 3-4 महीने में, लाइक लास्ट ईयर से मैंने थोड़ा घूमना फिरना शुरू किया। सो अच्छा, 3-4 महीने में एक बार ऐसे घूमने चला गया, एक हफ्ते के लिए, तो बिल्कुल काम से ऑफ। कोई मीटिंग बुक कर रहा है, ऐसी जा रही है मीटिंग। लाइक हाँ, कई हाँ, कई बार 2-2 3-3 मीटिंग बुक है, मैंने ली नहीं। तो लाइक पूरा भूल जाता हूँ, लैपटॉप तो कुछ नहीं ले जाता, फ़ोन भी मेरा हाँ, ज़्यादातर मैं उतना यूज़ नहीं करता, तो पता नहीं चलता, ईमेल कुछ चेक नहीं करता। तो प्रॉपर एक हफ्ते के लिए भूल जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब आता हूँ वापस, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा था, फिर से शुरुआत से हाँ, पिकअप करना पड़ता हो है सारी जाता है। चीज़ें। तो करेक्ट, ऐसा लाइक रखता हूँ मैं सीन। तो वो थोड़ा सा उससे फिर क्या है कि काम में मोटिवेशन बना रहता है। करेक्ट है, लेकिन हाँ ऐसा ये भी हो सकता है कि अभी मैंने नया नया शुरू हाँ, किया है, तो मे बी, तो वो हाँ, नया ज़्यादा जोश है इंटरेस्ट अभी। है, हाँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा तो है तो वो चीज़। ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ, इस वजह से। तो अभी लाइक टीम में जैसे कितने लाइक लोग, लाइक कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, और आपका लाइक जो को फाउंडर है, पार्टनर है, वो क्या काम करता है, एंड वो क्या चीज़ मैनेज करता है। तो मेरा को फाउंडर जो है वो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है, ठीक है। तो उसके साथ ही मैंने हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो
उसको जो रोल है वो ये है कि जो भी वीडियोस बन रही है या फिर जो भी प्रोडक्ट हम लोग जो भी सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अश्योर करना उसका काम है। तो जो भी क्लाइंट्स है उनका उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर नहीं हो रही है तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डिस्कस करती है कि तुम ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, यहाँ क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली उसका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ग्रोथ एक्सपर्ट कह सकते हैं उसको कि भाई जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ग्रो कराने का काम उसका है। बाकी टीम में हमारे नेट लगभग 10 लोग हैं, जिसमें से करीब करीब 5 लोग हमारे फुल टाइम हैं और 5 प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब कुछ आया तो जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वैसे उन्हें दे दिया। और जो 5 हैं वो फुल टाइम है। तो फुल टाइम मतलब उनकी फिक्स्ड सैलरी है, काम हो या ना हो वो उन्हें जानी ही जानी। तो इस तरीके से हमने सेटअप कर रखा अच्छा। सो अगर हम बात करें तो लाइक आपका लाइक एक एक दिन में लाइक आप कितने घंटे लाइक काम करते है। आई मीन आई थिंक 10 to 12 आवर्स तो हो ही जाते हैं, 10 आवर्स तो हो जाते हैं? ओके हैं। ओके। एंड बाकी 10 टाइम आवर्स में लाइक जिम वगैरह ये सब? जिम हो गया। फिर हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कोर काम आप 10-12 घंटे से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। अगर आप ये करें कि आप 16 घंटे काम करो देन यू आर लाइंग, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है ही नहीं। ह्यूमन पॉसिबल लोग कहते हैं मैं एग्जॉस्ट हो जाता है, काम ही नहीं करेगा दिमाग, काम ही नहीं और करेगा। तो जितना अगर जिम हो तुम गया। क्रिएटिव या थिंकिंग वाला काम करोगे तो वो तो और जल्दी एग्जॉस्ट होता है उसमें दिमाग। तीन वही चार बात है। घंटे से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क इंसान कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता। तो जो मजदूरी वाला काम है मेरा, जैसे बैठ के मेल लिखना है, तो वो उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। तो भैया लाइन से भेजना शुरू कर दिया। ऑटोमेशन टूल तो है ही, लेकिन अपना पर्सनलाइजेशन भी भेजना होता है। तो वो मजदूरी वाला काम हो गया वो, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जैसे ईमेल की बात करते हैं, ईमेल अगर हम करते हैं तो हमें लाइक कॉन्स्टेंटली डिफरेंट डिफरेंट ईमेल से करना पड़ता है या ईमेल रोटेशन पे लगाना पड़ता है। सो उस चीज़ में लाइक आपके लाइक कितने आपने ईमेल सेटअप कर रखे हैं जिससे ईमेल चाहते हैं। एंड लाइक टाइम टाइम पे ऐसा भी हो जाता है कि लाइक ईमेल्स में क्या है कि मेन दिक्कत है ये कि स्पैम में जाने शुरू हो जाते हैं या फिर ईमेल जो डोमेन होता है वो फ्लैग हो जाता है स्पैम फिल्टर से, तो फिर ईमेल ही डोमेन ही बेकार हो जाता है वो ईमेल का। सो लाइक आप क्या प्रोसेस उसके अंदर आप यूज़ करते हो? कितने ईमेल यूज़ करते हो ईमेल भेजने के लिए कोल्ड ईमेल? क्योंकि दिन लाइक महीने के 25,000 ईमेल इज़ लाइक वेरी मच, तो उसमें कितने या आपको ईमेल लगाने पड़ते हैं, ईमेल डोमेन वगैरह? और अगर स्पैम में चला जाए तो क्या करते हैं ये सारी चीज़? तो अभी हमारे पास टोटल 13 ईमेल्स हैं, 13। ठीक है, जो मेरे कंपनी के नाम से है। तो मेरा कंपनी का जो मेरा नाम है वो पिनाकल मीडिया है, लेकिन पिनाकल पे चूंकि ट्रेडमार्क है तो हम लोग रजिस्टर नहीं करा पाए उसको। लेकिन कहने के लिए पिनाकल मतलब एट द टॉप, तो किसी कंपनी को होता है तो जैसे pratik@pinaclemedia.com। तो ऐसे करके हमारे टोटल 13 ईमेल आईडीज़ हैं जिनसे हम लोग आउटरीच करते हैं। और दिन का करीब उनसे 200 से 250 ईमेल, 200 सवा 200 ईमेल जाता है, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो वो एक ईमेल से, तो वहाँ से 25,000 कवर हो जाते हैं, 25,000 कॉन्टैक्ट है ना। तो वो तो इतने ईमेल्स हो गए। ठीक है, रही बात स्पैम में जाने की, तो स्पैम में तब जाता है जब आप उसमें बहुत सारे लिंक्स डाल दो। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कई सारे लिंक्स होते हैं तो गूगल ऐसे डिटेक्ट करता है कि ये कुछ सेल कर रहा है, ये स्पैम है, तो पहले ही स्पैम में डाल देते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग लिंक्स नहीं डालते हैं, हम लोग लिंक एम्बेड करते हैं। ठीक है, तो लिंक एम्बेड करने में दिक्कत नहीं होती है। तो और दूसरी फ़ायदे की चीज़ ये है कि इंस्टेंटली में आपका स्कोर दिखाता है, ईमेल हेल्थ, कि अगर ईमेल हेल्थ गिर रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि आपका स्पैम में जा रहा है कि नहीं। तो अभी तक ऐसा इशू आया नहीं है कि स्पैम में जाए हमारा, क्योंकि हम लोगों ने वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर से ईमेल भेजा है। तो हमारा अभी ईमेल ऐसा ऐसा अभी तक मेरे सामने इशू नहीं आया है कि स्पैम में जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि तुम्हारा ईमेल स्पैम में था, हम लोगों ने वहाँ से रिकवर किया है, लेकिन उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। तो लाइक यही है मतलब, तो आप लाइक मेनली ईमेल के थ्रू क्लाइंट लाते हैं और वही लाइक प्रेफ़र करते हैं। प्राइमरली ईमेल है, लेकिन अब हम लोगों ने दूसरा अभी मैंने डिस्कवर किया कि लिंक्डइन जो है, आई मीन लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लीड्स के लिए है। वहाँ पे जो क्वालिटी लीड्स मिलते हैं वो कोल्ड ईमेल से ज़्यादा बेहतर है। आई मीन क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो लोग समझते हैं। बाकी जो क्रिएटर्स हैं उसमें से कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मतलब
मे बी उतना एजुकेटेड नहीं, मे बी अर्न कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट देन वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। लेकिन लिंक्डइन पे जितने लोग हैं उनमें अलग प्रोफेशनलिज्म। तो वहाँ से हमारे जितने भी लीड्स आए हैं वो ज़्यादा आई मीन हाई टिकट कह सकते हैं। ऑल्दो इस प्रोसेस को काफ़ी कम टाइम हुआ है करते हुए, तो बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है वो अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आई थिंक कि लिंक्डइन से जो हमारे रिस्पॉन्स आएंगे वो और ग्रोथ अच्छा होगा हमारा। तो लिंक्डइन पे थोड़ा काम ज़्यादा हम लोगों ने करना शुरू किया है अभी, लेट्स सी क्या होता हाँ, तो ये तो लिंक्डइन तो ऑल लाइक अच्छा है, तो मैं तो लिंक्डइन ही लाइक ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, लिंक्डइन और है। फ़ेसबुक ग्रुप्स हो गए। क्योंकि फ़ेसबुक स्टार्टिंग से मेरे लिए फ़ेसबुक काम किया है, तो मेरे को थोड़ा-सा उससे अच्छा। बायस है उसकी तरफ थोड़ा-सा। तो हाँ, हाँ, हाँ। फ़ेसबुक ग्रुप्स हो गया और लिंक्डइन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। जैसे आपका वो है, जो सर्विसेज़ है, उसकी लाइक आप क्या प्राइसिंग वग़ैरह लाइक क्या रखते हो? किस किस हिसाब से रखते हो? क्या चार्ज हुँ। करते हो? जैसे शॉर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स जैसे, तो हम लोगों ने शुरू किया था कि भाई 30 शॉर्ट्स है तो $999 पर मंथ, 1 महीने का, ठीक है? ये एक बेसिक हो गया। उसके बाद अगर वो 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं तो $799, ठीक है? और अगर वो टी 6 मंथ्स का ले रहे हैं तो वो 699 कर दिया, 699 एवरी मंथ। जितना लंबा ड्यूरेशन है, जितना लंबा हाँ, 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 कॉन्ट्रैक्ट है, उतना हाँ, ज़्यादा उन्हें उ वो होगा, सस्ता पड़ेगा। ये हो गया इसका, क्या कहते हैं, शॉर्ट्स का। पेमेंट ऑल लाइक ऑल पेड वन्स या कैसे लाइक पे? नहीं, 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 अगर मंथली है तो हर मंथ का हम लोग लेते हैं कि हर मंथ, क्योंकि वो एक साथ देना नहीं चाहते। वो ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद शुरू में अगर कोई नया क्लाइंट है और वो एग्री करता है 6 महीने काम करने के लिए, तो वो कभी एग्री नहीं करता कि 6 महीने का एक साथ पेमेंट करेगा। तो और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि 6 महीने का एक साथ आए, क्योंकि फिर एक साथ आने के बाद फिर जल्दी खर्च हो जाता है। हाँ, हाँ। तो ये भी सो होता है कि लाइक ठीक है दे मंथली का। जस्ट कमिट कि हम 6 महीने का पैकेज ले रहे हैं एंड वन देन वो पे उस हिसाब से मंथली करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। लाइक पेमेंट लेकिन मंथली करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो वो एक साथ पे करना चाहते हैं, तो वो भी पेमेंट्स आए हमारे पास। फिर ऐसा भी मेबी पॉसिबल है कि लाइक एक ने कमिट किया कि 6 महीने एंड देन वो 2 महीने उतना पे करके हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, एंड ये हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये पॉसिबल है। ऑल्दो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, लेकिन हमेशा एक ये तो रहता है कि वो कैंसल हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, पेपर वर्क ठीक है, लेकिन सामने वाला कैंसल कर दे तो आप क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। केस लड़ना बहुत महँगा पड़ जाएगा। यहाँ से कुछ यूएस नहीं, कुछ जाना नहीं। सकते एक तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं ये लोग, कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ से आप कहोगे यूएस ठीक है जाने की फिर। कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि क्या ही हाँ, करें। आप कहोगे ठीक है फिर आगे आप जब मन करेगा तो वापस आना। यही कह के वापस बाय-बाय बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी को वीडियो एडिटिंग में लाइक एजेंसी बनानी हो या जितनी फास्ट आपने ग्रो किया हो, तो आप लाइक अगर कुछ रोड मैप बताना चाहो कि किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कैसे मैंने किया, हुँ, तो आप वो कुछ शेयर करना चाहोगे तो कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरी ग्रोथ इसलिए अच्छी हुई क्योंकि मेरे साथ जो को-फाउंडर था उसको वीडियो एडिटिंग की पूरी जानकारी थी, ठीक है? अगर सिर्फ़ अकेले मुझे करना होता तो ये सो इतनी लाइक फ़ास्ट ग्रोथ नहीं। स्टार्टिंग से ही आपने ऐसा लेके चला था कि मेरे को क्लाइंट लाना है, मैं क्लाइंट ले आऊँगा, आई नो दैट एंड यू हैव टू हुँ, हैंडल द वीडियो एडिटिंग, ऐसा आपने करेक्ट, करेक्ट, स्टार्टिंग करेक्ट। से करेक्ट। रखा। सोचा था और मजबूरी भी थी क्योंकि वीडियो एडिटिंग मेरे को आती नहीं। हाँ, बट आपको पता ठीक था है। कि मैं वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट ला सकता हूँ। ये हाँ, मेरे को ये था कि क्या है ना कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स शुरू से अच्छी रही है, तो एक चीज़ ये थी। फैक्टर है कि हाँ, अगर कोई बंदा सेल्स में है या क्लाइंट्स हैंडल हुँ, करता है तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी कोई बंदा स्किल में अच्छा होता है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो उसे ऐसे बंदे के साथ पार्टनर अप कर लेना चाहिए। सो लाइक करेक्ट। स्टार्टिंग में आपने ये क्यों डिसाइड किया? बिकॉज़ सिंस आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आपने स्टार्टिंग में ये क्यों डिसाइड किया कि मैं वीडियो एडिटिंग में ही घुसूँगा, वीडियो एडिटिंग की निश में? लाइक आप तो कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन या फिर करेक्ट, कंटेंट राइटिंग कुछ भी आप करेक्ट, चूज़ कर सकते थे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। सो मेरा ऐसा कुछ सोचना नहीं था, बात ये थी कि जो मेरा फ्रेंड है वो शुरू से ही बिज़नेस में था, मतलब बिज़नेस माइंडेड था। तो मेरा ये था कि मेरे को एक ऐसा बंदा ढूँढना है जो मेरे माइंडसेट का हो पहले, बाकी बाद में आइडिया निकाल लेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में पता था, इसने मुझे कॉलेज डेज़ में भी प्रपोज़ किया था कि ये शुरू करते हैं, लेकिन उस समय मेरे को इतना पढ़ने का चस्का था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ मैंने छोड़ दिया था, लेकिन हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि इनसे बात कर सकते हैं। तो इसने पहले से ही एक कट टू प्रो नाम था, कट टू प्रो, तो वो पहले शुरू कर दिया था एज़ अ फ्रीलांसर। तो जब पता चला कि इसने इनिशिएट कर दिया तो मेरा ये गोल था कि ठीक है, इसके साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ाते हैं।
जैसे अभी हमारे कंपनी का नाम पिनाकल मीडिया है ना, ये शुरू में कट टू प्रो था। कट टू प्रो मतलब कि जो क्लिप्स हैं उनको कट करके प्रो बना देना। तो वो नाम उसका था, उसने ये नाम रखा था। तो कट करके प्रो, कट टू प्रो। तो ये नाम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स व्हाई मैंने चेंज कर दिया। मैंने एक मीडिया कंपनी बनाया था, क्योंकि कट टू प्रो एक स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग हो जाता है। पिनाकल मीडिया में हम लोग और सर्विसेज जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नाम चेंज किया। उसने शुरू कर दिया था, तो यही रीज़न था कि वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसने पहले से शुरू कर दिया था। तो और मुझे ये था कि कुछ तो अपना बिज़नेस शुरू करना है, चाहे जो भी हो। मेरे को ये समझ नहीं था कि क्या करना है, बस करना है, ये जुनून था। तो उसने चूँकि शुरू कर दिया था, तो मैंने हाथ बटाया और वहाँ पे मेरा भी इंटरेस्ट आ गया कि चलो ठीक है, फिर अच्छा हो ही रहा है तो एक मीडिया कंपनी ही बनाते हैं। तो वैसे शुरू हुआ। ये लाइक वन ऑफ द रेयर सक्सेस स्टोरी है, हुँ, हुँ। बिकॉज़ हर कोई फाउंडर हाँ ढूँढता रहता है, 2 महीने काम करते हैं, उसके बाद कंपनी बंद। वो उस पे ब्लेम हाँ डाल रहा है, वो उस पे ब्लेम डाल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, एक-दूसरे को काम बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ये हमारी जो बॉन्डिंग है अभी तक, फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड जो भी है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक-दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। फीडबैक देते हैं कि हाँ, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं करते हैं, फीडबैक देते हैं ज़रूर। तो इससे क्या, ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा हमारा हम दोनों की स्किल्स क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है। उसे जो आता है वो मुझे नहीं आता। मुझे अगर बोलना आता तो वो क्लाइंट के सामने बात नहीं कर सकता। तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एकदम हमारे हैं, तो एकदम मैच हो जाता है, एकदम ऐसे बैठ जाती मुट्ठी। तो उस वजह से हम लोग एक तो जल्दी ग्रो कर पाए, और हमारे बीच कोई ये यही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। ये नहीं होता कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, अपना-अपना काम करते हैं। तो इस वजह से हमारा, तो ऐसा ढूँढना चाहिए कि अगर मुझे भी वीडियो एडिटिंग आती तो मैं अपना शायद बोलता कि यार ये क्या कर रहे हो? ये तो कोई ऐसे करना चाहिए। बोलता नहीं ये अच्छा है, मैं बोलूँगा नहीं ये अच्छा है। तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। मेरे को आइडिया ही नहीं है। मैं बोला तुम देख लो भाई, तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। फिर वो बोलता है तुम्हें क्लाइंट चा वो बोलता है कि क्लाइंट का तुम देख लो भाई, मेरे को उस आइडिया ही नहीं कैसे बात करना है। बात ही खत्म, फिर जब कोई बात ही नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से? कैसे-कैसे आपने ग्रो किया, स्केल किया, थोड़ा-सा लाइक वो बैक स्टोरी या हाँ, फिर स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहो? कि अगर हाँ, कोई हाँ। स्टार्ट तो करता है फ्रॉम लाइक फ्रीलांसिंग, देन वो फास्ट कैसे ग्रो कर सकता है, स्केल कर सकता है, हाँ, इस चीज़ के लिए? तो सबसे पहले अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो ये अगर कोई सिंगल हैंडेडली शुरू करना चाह रहा है तो शायद इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से। तो अगर आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपके जिसकी स्किल्स आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे मेरे केस में हुआ, बहुत अच्छा। नहीं भी मिलता तो भी एक को-फाउंडर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सिंगल हैंडेडली सब हैंडल करना एक तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, और एक समय के बाद आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि अब करें तो करें क्या? सामने वाला अगर कोई होता है तो एक फीडबैक मिलता है। तो एक तो ये है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कम्युनिकेशन स्किल है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसी स्किल डेवलप करो जो ट्रेंड में हो। एज़ ऑफ नाउ वीडियो एडिटिंग इज़ वेरी ट्रेंडिंग। उसके साथ-साथ अगर आप एआई टूल्स को यूज़ करके लीड्स वगैरह ला सकते हो, लीड जेन एजेंसी जो बेसिकली होती है, लीड जनरेशन हो गया, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है? एड्स चलाने हो गए। तो ये सारे जितने भी स्किल सेट हैं, और आई मीन जितने भी कॉलेज गोइंग, अगर ये वीडियो अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देख रहा है, तो आई मीन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन रील्स एंड कॉमेडी वीडियोस, दे शुड इन्वेस्ट देयर टाइम इन लर्निंग न्यू कोर्सेज। वहाँ से अगर कोई कुछ सीखता है, और अगर उसको लगता है कि क्योंकि स्किल को मास्टर करने में तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 महीना हमने कोर्स सीख लिया और बस क्लाइंट और पैसा आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम तो लगेगा, ठीक है? तो और उसके बाद ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक क्लाइंट के साथ काम शुरू हो जाए। भले उसमें ये नहीं देखना होता है कि पैसा कितना मिल रहा है। अगर आप मनी माइंडसेट से वहाँ उनके पास रीच कर रहे हैं, तो फिर आपका बहुत जल्दी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। वो नहीं करना है। आपको ये इस आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो उस क्लाइंट को आप खूब बढ़िया से बोलो कि भैया हमने ये किया, वो किया है, तो उसको प्रूफ करके दिखा दो। अगर वो खुश होगा, आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, आपका टेस्टिमोनियल रेडी होगा, तो डेफ़िनिटली आप वहाँ से ग्रो करेंगे। और एक बार जब क्लाइंट का एक अच्छा फीडबैक आता है, तो उसके कनेक्शंस बहुत होते हैं। तो आपको कई सारे इनबाउंड लीड्स भी आने लगते हैं ऑटोमैटिकली। और अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा, तो आपको खुद फीडबैक मिलेगा कि भाई अभी आपको और इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करो।
इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, और स्किल्स को अगर आप मार्केटिंग से जोड़ देंगे तो आप भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बस वही करना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा को-फाउंडर है जो मार्केटिंग में अच्छा है, जो आपका लीड्स ला के दे सकता है और आपके पास स्किल्स हैं, तो भाई स्काई रॉकेट हो जाएगा आपका बिज़नेस। मान लो आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हो, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। नहीं है तो करते-करते आएगा, वो ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती, वो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आपको उसमें पूरा घुसना पड़ेगा। मेरे साथ क्या था, जॉब में दिन भर काम करने के बाद मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन थी कि देर रात तक मैं जॉब के बाद भी काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर सो के फिर जॉब, फिर अपना काम। तो 1 साल तक करना ये बड़ी बात है। हर चीज़ छोड़ कर के इतना काम करना इज़ नॉट ईज़ी। जॉब के बाद लोग छोड़ इंसान देंगे कुछ नहीं बीच में। करता कुछ खाना नहीं पीना करता, खाता कुछ है नहीं और करता। वह रील देखता है और फिर सो जाता है, अगली सुबह हाँ, सो उठता जाता है है। मेरे अंदर ये नहीं था, तो यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट था। क्यों प्लस पॉइंट था? क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरे को करना तो बिज़नेस ही है। जॉब से मेरा गुज़ारा नहीं होगा। ऑल्दो मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। अब मैं चाहता तो एक स्विच करता और बढ़िया हो जाती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन नहीं, मेरे को वो पाथ नहीं चूज़ करना था, और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में। वो हमेशा सपोर्टिव रहे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट था मेरे केस में। तो और बाकी जिसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है या उसे बनना होता है, तो वो ऑलरेडी पहले से उसने सोच रखा होता है कि लाइक जॉब से तो कुछ होना है ही। होना है। बाकी जो ऑलरेडी लाइक जिन्होंने सोच रखा है, अरे और खाओ-पियो, पैसे कमाओ, चिल करो तो वो जॉब को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते और आजकल इतना ये रील में हो गया है ना कि भैया सबको बिज़नेस ही करना है। जॉब को इतना डिमोट कर दिया गया है, इतना नीचे दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जॉब भी अच्छा है और सब कोई बिज़नेस हैं। नहीं इट कर डिपेंड्स सकता। कि आई मीन नाइन तुम किस टाइप के लोग इंसान हो। इस करेक्ट, करेक्ट। तो लोग वीडियो देख-देख के, रील्स देख-देख के जो मोटिवेट हो रहे हैं, वो गिर जाएँगे। अगर अंदर से नहीं आ रहा है, आप रील देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं, तो डेफ़िनिटली यू वोंट लास्ट लॉन्गर। ना आप फिर जॉब के रहोगे, ना फिर बिज़नेस करोगे। हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाओगे फिर आप। तो वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा ये भी था कि जॉब और बिज़नेस दोनों मैंने साथ किया, ताकि मुझे पता चले मेरी पोटेंशियल कि सच में बिज़नेस होगा कि नहीं मेरे से। ये नहीं है कि बस बिज़नेस शुरू किया, तुरंत जॉब छोड़ दिया, बात खत्म, अब तो बिज़नेस। धड़ाम से अगले महीने गिर गया, ना इधर के ना उधर के, बात ही खत्म। तो ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, मैं तो लाइक जॉब कर ही नहीं सकता था, तो मैंने छोड़ा, मैंने बोला हुँ। जो भी होगा देख लूँगा। हाँ, वो अलग कंडीशन होता है। जब आपके पास प्लान बी ना हो ना, तो प्लान ए सक्सेसफुल हो ही जाता है, अगर आप लग जाओ तो। प्लान था प्लान ए, घर से बैठ के मुझे कुछ करना है और हो गया हाँ, उस टाइम पे बस। ये चीज़ मिल गई बस। मुझे और रास्ते बन गए बस। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत अच्छा, ये भी एक है, लेकिन जिसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है या फिर ऑप्शंस हैं, वो भी है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको तो पूरा दिल और जान लगा देना चाहिए उसमें, जैसे आपने लगाया। आपकी स्टोरीज़ रियली बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। आई मीन आई हैव सीन दैट। इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर कि आई मीन बिकॉज़ आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड इनफ, क्योंकि आप जहाँ से आए हो, मैं थोड़ा उससे ऊपर ही था, आई मीन कंडीशंस में। तो अगर आप इतना अच्छा कर सकते हो, तो मैं तो आपसे भी बहुत पीछे हूँ। मैं तो और मैं मुझे और आसानी से करना हर चाहिए। किसी का लेवल तो डिफरेंट होता है और हर कोई अलग हाँ, लेवल पे सबका होता है, फ्रेंड। तो करेक्ट, वो करेक्ट। चीज़ है। तो किसी बहुत के सारी लिए चीज़ें आपसे सक्सेस लाइक सीखता हूँ। कोई अगर 10,000 कमाता है तो उसके लिए सक्सेस 1 करोड़ है। जो ऑलरेडी 1 करोड़ पे पैदा हुआ है तो उसके लिए सक्सेस में भी 100 करेक्ट, 100 करोड़। करेक्ट, करेक्ट, तो सबका करेक्ट, करेक्ट। सबका लेवल सबका डिफरेंट है अलग और लेवल है। हर किसी को अपने लेवल के हिसाब से ही अपनी सक्सेस की भी डेफिनेशन रखनी चाहिए। डेफ़िनिशन करनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, अगर हम बोले हर कोई हम अंबानी बनेंगे तो भाई पॉसिबल ही नहीं वो है। पॉसिबल नहीं है वो। तुम क्या तुम्हारे 3 जन्म तक पॉसिबल नहीं है अंबानी नहीं। बनना। इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, तभी आप खुश रहोगे, नहीं तो फिर स्ट्रेस में जीते रहोगे। अंबानी क्यों नहीं बन रहा, अंबानी क्यों नहीं बन रहा? अरे भाई उसका बैक स्टोरी तो देखो कहाँ से आ रहा है वो। सो थैंक यू भाई आने के लिए और व्यूअर्स के साथ अपना सारा टाइम लाइक अपनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए, जो डीप एंड थैंक सीक्रेट्स यू हैं आपको जिनसे भी जानने के टाइम लिए। देने के लिए, कि बहुत मुश्किल होता है नहीं, ऐसे नहीं, टाइम अभी मैं देना। लाइक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ पूरी सीरीज़, तो मैं लाइक देख ही रहा था गेस्ट, तो मैंने बोला कि चलो आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, हाँ। तो पॉडकास्ट सीरीज़ फिर से कर रहा हूँ तो इसीलिए आप पहले गेस्ट। अगर मैं वाराणसी आया और नोएडा आया तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा वैसे बिल्कुल, बिल्कुल पर्सनली। भाई, वेरी ओपन टू मीट यू। हाँ, बाकी थैंक यू सो तो मच आने के लिए और फिर मिलते हैं कभी नोएडा के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर आप इधर कभी बैंगलोर आएँ तो बिल्कुल याद करिएगा मुझे। मैं भी मतलब आऊँ अगर घूमने बिल्कुल। हाँ, अगर कभी प्लान बने
अदरवाइज तो मेरा नॉर्थ में काफ़ी फ्रीक्वेंट आना जाना रहता है, मेरा घर ही है। तो अगर मेरा नोएडा आना हुआ तो पक्का आपसे तो मिलना फिक्स है ना? तो बिल्कुल। ये आप ये मत सोचना कि बस बोल रहा है, मैं आऊँगा मिलने, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, बाय। बिल्कुल, बिल्कुल। बाय, बाय, बाय। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने ऐसे और 10 फ्रीलांसर्स के साथ इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट लिया है, जिसमें वो अपनी सारी रॉ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं, अपना कैसे वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, कैसे स्केल कर रहे हैं, सब कुछ A to Z, इंक्लूडिंग हाउ दे गेट क्लाइंट्स एंड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दे मेक एवरी मंथ। तो आपको नेक्स्ट ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करनी चाहिए ऐसे ही 10 और इंटरव्यूज़ देखने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।